मेरे पूजनीय पति प्राप्त हुए। देवे देवों के पूजा से नाना प्रकार के पुण्यों से मात पिता अनुकंपा से गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख दुख दोनों सहना होगा और धैर्य हृदय में धारण कर सब दिन समान रहना होगा। पहले वाक्य में कन्या कहती है कि हे पतिदेव, आप हमें, मैंने तमाम प्रकार के पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों को किया, तब जाकर के आप हमें जो है पति के रूप में प्राप्त किए। तमाम प्रकार के मैंने जो है पुण्य कार्यों का सहारा लिया, धार्मिक कृत्यों को किया, तब जाकर के आप हमें जो है पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। और आप मेरे लिए सदैव जो है वंदनीय है, पूजनीय है। और सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति ही, ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत सुख और दुख सदैव समान रूप से जो है समय समय पर आते जाते रहते हैं। तो उन दोनों स्थितियों में सदैव आपको जो है मेरा साथ देना है। ये नहीं कि सुख है तो उसमें आपने मेरा तो साथ दे दिया, कहीं कोई विपत्ति आ गई तो वहाँ मेरा हाथ छोड़ करके आप जो है चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये मेरी पहली याचना है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है, अपे को पतड़ा गाने यज्ञ यात्रा महोत्सवान् नारंभे ददनो ध्यायद्वये ऊर्जे अपे तथावदेत्। दूसरे वाक्य में कन्या ने कहा कि वापे को महतालाभ यज्ञ सामाजिक यात्राओत्सव में मेरे सम्मति लेनी होगी सुंदर शुभ कार्यारंभ में। कन्या ने कहा कि आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें, वापी, कूप, तालाब, यज्ञ आदि कोई भी अनुष्ठान, कहीं कोई यात्रा करना हो आपको, कहीं बाहर आप जो है धार्मिक यात्राओं के लिए निकल रहे हों, तो उन सभी में जो है आपको मेरा सहयोग लेना है, साथ लेना है। और इस प्रकार से मेरी जो है बिना राय लिए जो है आपको कोई कार्य नहीं करना है। जब भी इस प्रकार के कार्यों को करें तो जो है मेरी राय अवश्य ले लें। तीसरे वाक्य में कन्या ने कहा कि व्रतोद्यापन दानाने श्रीराम भावा स्वभावजा कृत्य भंगो श्रीराम रायस्तथावदेत्। तीसरे वाक्य में कन्या ने कहा कि नारे सर्ग का श्रद्धा है व्रत दान और उद्यापन में व्रत भंगन करना आप कभी ऐसे शुभ सुंदर पूजन में। तीसरे वाक्य में कन्या ने कि स्त्रियों का एक स्वाभाविक धर्म होता है, व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा। स्त्रियों का एक स्वाभाविक धर्म होता है व्रत करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक कृत्यों को करना। तो इस प्रकार से जब भी मैं कार्यों को करूं तो आप उसमें कोई विघ्न नहीं उत्पन्न करेंगे। मैं पूजा करने लगूं तो आप मुझे किसी भी प्रकार का ये न डांटे कि जो है तुम दिन भर पूजा पाठ करती हो, ये करती हो। तो इस प्रकार से आपको जो है मुझे अपमानित नहीं करना है। चौथे वाक्य में कन्या ने कहा, स्वर्मणार्जितां वेत्ता पशुधान्य धनागमान् सर्वान् निवेदयान् मह्यम् चत्वारिते तथा वदे। चौथे वाक्य में कन्या ने कहा
कि सुंदर शुभ कार्यों से अपने पशुधान्य धना गम जो करना, गृह रक्षा करने तू सदा प्रियतम मुझको अर्पण करना। चौथे वाक्य में कन्या ने कहा कि आज से आप क्या कमाते थे, कहाँ खर्च करते थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं था, है ना। आप कहाँ खर्च करते थे, क्या करते थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज से आप स्वरमणार्जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम सर्वम निवेदयन मह्यम चत्वारते तथा वदेत। सर्वम निवेदयन मह्यम, कहा कि सब कुछ जो है मुझे समर्पित कर दें, कि जो अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी कमा कर लाएंगे वो आप मुझे सौंपेंगे। अब उसमें से जो खर्च करना होगा, क्या करना होगा, नहीं होगा, वो सब हम आप एक दूसरे में राय मशवरा करके जो है उस चीज़ को करेंगे। एटीएम आपका होगा और एटीएम विथ कोड जो है मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 वाक्यों को कही। 5वें वाक्य में कन्या ने कहा कि गजास्पदे पशो नाम च हेयोपादे यकारणम् अनाप्रेक्ष न कर्तव्य पंचपस्विते संवदे। 5वें वाक्य में कन्या ने कहा कि क्रय विक्रय हो जब वाहन का, हाथी घोड़ा पशु प्राण का, पत्नी की राय जरूरी है, रखना तुलाज मेरी वाणी का। 5वें वाक्य में कन्या ने कहा कि आज से आप जो भी खरीद बिक्री या इस प्रकार के कार्यों को करें, कोई वस्तु जो है, घर हो, गाड़ी घोड़ा खरीदना हो, बेचना हो, तो उसमें आप मेरा राय अवश्य ले लीजिएगा। 6ठे वाक्य में कन्या ने कहा कि क्रय भूषणाने बेचे प्राणे, रत्न धातो मयानि च सद्यान प्रते गृह्णात् खडरितावपि संवदे। 6ठे वाक्य में कन्या ने कहा मंडप के अंदर दिए आज जो वस्त्र और आभूषण है, दे कर लेना ना इसे कभी, साक्षी अंबिका गजानन है। 6ठे वाक्य में कन्या ने कहा कि आज आपके भाई के द्वारा, बंधुओं के द्वारा मुझे जो है वस्त्र और आभूषण समर्पित किया गया, तो उसको आप कभी भी कोई ऐसी विकट स्थिति आ जाए तो उसको दे करके फिर आप जो है ये नहीं कि घर जा करके जो है ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। या कोई ऐसी स्थिति आ गई, लो तुम्हारा गहना बेच के मैं जो है इस प्रकार के कार्यों को कर दूं, नहीं, उस पर फिर मेरा पूरा अधिकार है और उस पर मेरा पूरा अधिकार है। यदि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं किसी को नहीं दूंगी, और मेरी इच्छा होगी तो मैं अपने सास को दे सकती हूँ। तो ये जो है आपका अधिकार नहीं है लेने का। तो इस प्रकार से मैं कन्या ने जो है अपने 6ठे वाक्य में आपसे याचना की। 7वें वाक्य में जो है कन्या कहती है कि गीतवा बंधूनां च गृहे सदा अनाहुतागमे श्यामे तदा मां प्रतिपालय। 7वें वाक्य में, अंतिम वाक्य में जो है कन्या कि मांगलिक शुभ कर्मों से बिन पूछे बेअद जाऊं मैं, हे प्राणनाथ नाराज न हो, चरणों में शीश झुकाऊं मैं। सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी,
उस समय न हो नाराज आप, जीवन साथी पतिदेव कभी। चरणों में प्रेत सदा रख कर, पति को परमेश्वर मानोगे, यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं भी आज्ञा मानूंगी। सातवें वाक्य में कन्या ने कहा, गीत बाधित्र मांगल्यम बंधु नाम च गृहे सदा। हमारे भाई के घर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई महोत्सव होगा, तो मैं वहाँ पर अनाहुता गमिष्यामि, मैं वहाँ पर यदि बिना बुलाए चली जाऊंगी तो उस समय आप जो है मुझे अपमानित नहीं करेंगे। यह मेरी जो है आपसे 7 वचनों के द्वारा 7 याचना है। अब जो है वर महोदय के भी 5 वाक्य हैं, बता दीजिए गुरु जी।